हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये जनरली एक बहुत बड़ी दुविधा हमारे बीच होती है कि हम जब एक उम्र में पहुंचते हैं तो हमें ये कहीं ना कहीं फील होता है कि हम अपने लाइफ में किस तरीके से इनकम का ज़रिया बना सकें। और इनकम का ज़रिया बनाने के लिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कितना भी परिश्रम करते हैं, कितने भी तरीके का कार्य करते हैं, उसके बावजूद ये होता है कि हमें सही तरीके का सक्सेस नहीं मिलता है। और ये अक्सर उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा प्रेशर में भी रहते हैं। मैं अगर बात करूँ इस तरीके से कि आप अगर अपने बचपन से देखिए कि किस तरीके से बहुत सारी चीज़ हमारे ज़िंदगी में गुज़रता है कि जब हम पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं तो हमें प्रेशर रहता है कि अच्छा नंबर लाओ। उसके बाद जब हम मेहनत करके नंबर्स लाते हैं तो हमें कहा जाता है कि और अच्छा नंबर लाओ। इसी तरीके से देखते देखते जीवन का जो बहुत बड़ा समय है वो पार हो जाता है सिर्फ पढ़ाई करते करते। बट उसके बाद भी बहुत बार ऐसा ओकेजन होता है कि हमें सही तरीके का मार्गदर्शन, रास्ता मिलता नहीं है जिसके थ्रू हम ये समझ पाएँ कि हमें ज़िंदगी में करना क्या है। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ एक ट्रेडिशनली मेथड फॉलो करें लाइफ में सक्सेसफुल होने का। आज जिस तरीके का समय आ चुका है, हम लोग इंटरनेट के बीच में रहते हैं, हमारे पास मोबाइल फ़ोन रहता है, ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जो हम आराम से घर में बैठे बैठे भी करके लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और ये कोई मैं नया चीज़ आप लोगों को बोल रहा हूँ। अगर आप अपने से भी इंटरनेट पे देखिएगा तो ऐसे बहुत सारे आज के डेट में आपको कंटेंट क्रिएटर्स मिलते हैं जो बहुत आगे निकल गए हैं सिर्फ कंटेंट क्रिएशन करके। पर फिर बात वहीं आके रुक जाता है कि कंटेंट क्रिएशन अगर हमें करना है तो हमें क्या कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। ऐसे हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आके कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, सोचने लगते हैं कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। कि अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना है तो सबसे पहले तो आप अपने माइंड से, अपने दिमाग से ये जो पर्टिकुलर भ्रम है कि मुझे किस तरीके का कंटेंट बनाना है, ये इनिशियल फेज़ में तो ऑल टुगेदर आप हटा दें। क्योंकि जब तक आप कंटेंट बनाना नहीं सीखेंगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको किस फील्ड में कंटेंट क्रिएशन के स्पेशलाइज़ करना चाहिए। और इसी चीज़ को मैं आज आपको बहुत तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाने का कोशिश करूँगा कि आप किस किस तरीके से कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं कि आपको फिर आगे पता चले कि हाँ, इस पर्टिकुलर फील्ड पे हम लोग कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। कि ज़्यादा बेहतर तो यही है दोस्तों कि हम लोग कुछ कार्य करें, ना कि बस बैठ के स्क्रॉल करें, कंज्यूम करें। क्योंकि अगर हम कंज्यूम करेंगे तो वो सिर्फ उसको नंबर्स दे रहा है जो कंटेंट बना रहा है, हमारा उसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और अंत में हम लोग कहीं ना कहीं इस सोच में फिर चले जाते हैं कि काश मैं भी इस तरीके का एक कंटेंट क्रिएटर, सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बन पाता। पर आपको ये चीज़ समझना होगा कि जो भी कंटेंट क्रिएटर आज के डेट में इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे है, उसने भी काफ़ी समय दिया है इस स्टेज पे आने तक के लिए। तो उसी तरीके से आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको भी उसी तरीके का मेहनत यहाँ पे करना होगा कि आप उस लेवल पे पहुँचें। अब जब मैं बात करता हूँ कि किस किस तरीके के हम लोग कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो ये मैं ज़्यादा आपके लिए नहीं कॉम्प्लिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको हर तरीके का जॉनर आज के डेट में यूट्यूब में मिल रहा है। पर अगर आप सिंपली इसे स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अपने जो लाइफस्टाइल है उससे रिलेटेड कंटेंट बनाइए। लाइफस्टाइल होने का ये मतलब नहीं है कि बहुत ही फैशनेबल लाइफस्टाइल होना चाहिए, बहुत ही हाई फाई लाइफस्टाइल होना चाहिए। जो सिंपल लाइफस्टाइल आपके पास है, आप कोशिश कीजिए कि आप उसे एक कंटेंट के तौर पे बना के लोगों को शोकेस करने का कोशिश कीजिए। क्योंकि ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि अगर आप कुछ सिर्फ वैसा ही आकर्षित दिखाइएगा किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म में, तभी लोग आप पे आकर्षित होंगे। जो आपको पसंद करेंगे, जो आपके जैसा सोच रखेंगे, मैं आपको ये अश्योरेंस के साथ कह सकता हूँ कि वो लोग ज़रूर आपके कंटेंट को देखेंगे और बार बार देखने के लिए वापस आएंगे। मैं अगर अपने बारे में बात करूँ तो मैं जब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था लगभग
महीने 1 साल पहले, तो मैं भी लेके बहुत कंफ्यूज्ड रहता था कि मैं कंटेंट किस चीज़ से स्टार्ट करूं। तब फिर मैंने क्या किया कि मैंने अनबॉक्सिंग के वीडियोस बनाए, उसके बाद मैंने घूमने फिरने का वीडियोस बनाया, उसके बाद मैंने अपने लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस बनाया, और मैंने देखा कि हर तरीके का वीडियो लोग देखना चाहते हैं। बट ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना कि अगर आप हर तरीके का वीडियो दिखा रहे हैं तो आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंट अगर आप रहिएगा तभी लोग को आदत बनेगा कि वो आपके वीडियोस को बार बार आके वापस देखना चाहेंगे। और वीडियो जो आप बनाइए उसमें कोशिश कीजिए कि ज़्यादा आपको समय नहीं देना है कंटेंट को बहुत आकर्षित बनाने के लिए कि आप उसको बहुत एडिटिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसमें समय बिता रहे हैं। नेचुरली वीडियोस को बनाने का कोशिश कीजिए, और जब आप वीडियोस को बना रहे हैं, उसको एडिट करते हैं, कोशिश कीजिए कि आप उन वीडियोस पे उतना ही समय दें जितना ज़रूरत है। और जैसे जैसे आप वीडियोस बनाते जाएंगे, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये वीडियोस बनाते बनाते आप में अपने आप एक एक्सपर्टीज़ आएगा, अपने आप ये रिफाइनमेंट आएगा कि आप वीडियोस दिन प्रतिदिन देखिएगा कि आपके वीडियोस बेहतर होते जा रहे हैं। और यहीं पे सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जब आप ये वीडियोस बनाइएगा तो आप ये गौर कीजिएगा कि बहुत बार ऐसा होगा कि आप अभी वीडियोस बना रहे हैं, उस पर आपको व्यूज़ नहीं मिल रहा है। और यहीं पे बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं। मैं यूट्यूबर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए आज के डेट में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अगर कोई है जहाँ पे मैं कंटेंट क्रिएट करना चाहता हूँ तो वो यूट्यूब है। और यूट्यूब इसलिए है कि यहाँ पे सच में सीरियस बातें होती हैं। ऐसे बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं जो कि यूट्यूब को ही अपना एक मेन कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं अपने कंटेंट को पब्लिश करता हूँ मानता हूँ। मुझे पता है कि मुझे नए लोग मिलेंगे और जो सच में मेरे वीडियोस को देख के अट्रैक्ट होंगे और उसे देखना पसंद करेंगे। आने वाले समय में डेली बात किया करेंगे कि आप किस किस तरीके से कंटेंट रिफाइनमेंट की तरफ जा सकते हैं और YouTube में आपको किस तरीके से अपना चैनल स्टार्ट करना चाहिए या किस तरीके से आपका चैनल मोनेटाइज होगा। आज ये मेरा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जहाँ पे मैं बस आपसे खुल के बात करना चाहता हूँ, इसलिए कि आपको मैं ये फील कराना चाहता हूँ कि कंटेंट क्रिएट करने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई बहुत बड़ा हाई फाई स्टूडियो हो, कोई बहुत हाई फाई फ़ोन हो, आपको बहुत आकर्षित कपड़े पहनने हो, हाथ में माइक हो। आप कहीं से भी कंटेंट क्रिएशन शुरू कर सकते हैं। अगर आप जाके यूट्यूब में देखिएगा तो आपको ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स मिलेंगे जो बेसिक चीज़ों से भी आज की डेट में बहुत सक्सेसफुल बन चुके हैं। मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि आप अपने चैनल को किस तरीके से जल्द सक्सेसफुल कर सकते हैं। सक्सेसफुल करने का मतलब ये होता है कि आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर पा रहे हैं, आप उससे एक रेवेन्यू अर्न कर पा रहे हैं। और मान के चलिए दोस्तों कि ये कोई आसान चीज़ नहीं है। जैसे लोग सोचते हैं ना, बस मैं एक कैमरा निकाल लूँगा, कंटेंट बना लूँगा और रातों रात मुझे सक्सेस मिल जाएगा। ये वैसा रास्ता एकदम नहीं है। इस पर्टिकुलर चीज़ को अपना एज सेकेंडरी हॉबी रखिए, जहाँ पे आप अगर ऐसे इंसान हैं जो अपने घर के कर्ता हैं, जहाँ पे आपको काम करना पड़ता है, जिससे आपके घर का जो डेली का खर्चा है, आपके जो लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो आपके ऊपर निर्भर हैं, उनका खर्चा चलता है, तो सिर्फ इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे निर्भर नहीं रहिएगा क्योंकि इसमें समय लगता है। बट मैं आपको इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये जो समय आप दीजिएगा, ये समय से आपको रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। रिज़ल्ट्स कैसे कैसे अच्छे मिलेंगे? पहला तो चीज़ है कि आप ओरिएंटेशन अच्छे से कर पाइएगा, आप लोगों से बात अच्छे से कर पाइएगा। क्योंकि जब आप एक कैमरा के सामने इस तरीके से बात कर रहे हैं तो आप समझ के चलिए कि इसके लिए आपको बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए। और अगर आप ये चीज़ शुरू कर लिए हैं कि आप कैमरा के सामने बात कर पा रहे हैं, तो मैं ये आपको कह सकता हूँ कि आपने तो अपनी सक्सेस की जर्नी शुरू कर ही दी है। ज़माना अब बहुत एडवांस हो गया है और लोग ऐसे वीडियोस, ऐसे कंटेंट देखना चाहते हैं जो उन्हें हुक करके रखें। तो हुक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वैसे कंटेंट पे आप फोकस कीजिए जो कंटेंट उन लोगों को कोई फ़ायदा दे, कोई गेन दे।
क्योंकि अगर आप बस इस तरीके का कंटेंट बनाइएगा कि आप सिर्फ अपने घूमने फिरने का कंटेंट बना रहे हैं, लोगों को सिर्फ दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ये मेरे पास है, ये मैं आज यूज़ कर रहा हूँ, मैं इस तरीके से अपना लाइफ लीड कर रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि लोग उस पर हुक्ड रहें। क्योंकि सब कोई को सबसे ज़रूरी चीज़ आज के डेट में ये है कि अगर आप उनके वीडियोस को, किसी के वीडियोस को देख रहे हैं तो उससे उन्हें भी किसी तरीके का गेन मिले। और गेन मिलने के लिए एक ही चीज़ बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि आप ऐसा नॉलेजेबल वीडियो, ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट बनाइए जो उन्हें भी हेल्प करे, साथ ही साथ आपको भी इवॉल्व होने में, ग्रो होने में मदद करे। तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों आज आप लोगों से बात करके, एंड मैं अब कोशिश करूँगा कि मैं आने वाले समय में डेली ऐसे वीडियोस डालूँगा जहाँ पे आपको ये पता चले कि आपको किस तरीके से अपना ये जो कंटेंट क्रिएशन का जर्नी है उसको स्टार्ट करना चाहिए। बट मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा लेट नहीं कीजिए। 2026 है, ये एक बहुत क्रूशियल समय है जहाँ पे आप सही में अगर चाहिएगा तो आप इस पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच अगेन। हम फिर वापस आएंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, शुक्रिया एंड सी यू सून।